नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप अपने YouTube चैनल से। आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा। कुछ यूपी के कुछ मेले। ये यूपी की किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठिएगा, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है। यूपी की किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, चाहे पुलिस में बैठिए, चाहे लेखपाली में बैठिए, चाहे किसी की भी यूपी की कोई भी एग्ज़ाम हो, या यूपी की सीमावर्ती जो राज्यों में कभी कभी एग्ज़ाम होती है, एमपी है, झारखंड है, बिहार है, ठीक है, इनमें आपको देखने को मिल जाता है यूपी के कुछ मेले। तो यूपी के कुछ मेलों की बात आप देखते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका लगा है इसमें कुंभ मेला। कुंभ मेला किस में लगता है? कुंभ मेला हम कह सकते हैं प्रयागराज में। कुंभ मेला यूपी में कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है। इसको याद कर सकते हैं प्रयागराज, या फिर प्रयागराज ऑप्शन में होगा, या फिर इलाहाबाद होगा, ठीक है। एक आप समझ सकते हैं, ये चेंज नाम हो गया, तो प्रयागराज याद करना है, प्रयागराज में। नेक्स्ट देख लेते हैं अर्ध कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में ही अर्ध कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला अभी मैं बताऊंगा कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगते हैं, ठीक है। पूरी वीडियो देखिएगा, उसमें सारा हम बताएंगे कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगते हैं, कुंभ मेला कितनी जगह लगते हैं, कौन सी नदी पर लगता है, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो आप देखेंगे तभी हम आपको लास्ट में कुंभ मेला भी बताएंगे। ये तो समझ लिया कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में। अगर इतना भी नहीं समझते हो तो बिल्कुल कमज़ोर स्टूडेंट हो में ही आप आते हैं तो कह सकते हैं कुंभ मेला अपना तो कम से कम याद रखो, अपने राज्य में जो कुंभ मेला लगता है वो प्रयागराज में लगता है, इलाहाबाद में लगता है। अर्ध कुंभ मेला हम कह सकते हैं प्रयागराज में ही लगता है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं परिक्रमा। परिक्रमा मेला कहाँ लगता है? परिक्रमा आप ये याद कर सकते हैं, परिक्रमा मेला। परिक्रमा देखो, परिक्रमा की थी किसने? अयोध्या। अयोध्या में जन्मे, अयोध्या में जन्मे। परिक्रमा पूरा घूमने का कार्य किया था, 12 वर्ष तक उन्होंने घूमने ही का कार्य किया, तो अयोध्या में कह सकते हैं परिक्रमा मेला लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं परिक्रमा दूसरा है, और फागुन मास में लगता है ये मेला। किस में लगता है? फागुन मास में लगता है। तो ये परिक्रमा दूसरी, एक तो भगवान श्री राम ने की परिक्रमा मेला, ऐसे याद कर सकते हैं। गारंटी है इस बात को, ट्रिक से याद कराना है पूरे मेले को, 100% याद हो जाएंगे। केवल आप समझते रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, केवल आप देख सकते हैं। देखो परिक्रमा कुंभ अर्ध कुंभ दोनों याद कर सकते हैं, प्रयागराज। अब देखो परिक्रमा अयोध्या, परिक्रमा की थी बस किसने? भगवान श्री राम ने। तो कहाँ जन्मे थे? अयोध्या में। तो अयोध्या में परिक्रमा मेला लगता है। उन्हीं के साथ में परिक्रमा और किसने की थी? तो हम कह सकते हैं सीता। अच्छा, सीता माता कोई जिला तो है नहीं, तो मतलब है सीतापुर। बस इतना याद करो तो दोनों याद हो जाते हैं। सीतापुर में ये दोनों याद हो जाते हैं, अयोध्या में और सीतापुर में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गोला गोकर्णनाथ। गोला गोकर्णनाथ, ये गोला है, गोला और गोला गोकर्णनाथ, तो ये लगता है खीरी में। खीरी में देखो कैसे याद करते हैं हम बचपन में। अरे बचपन सभी को याद ही है। बचपन में हम लोग जब माँ आपको खीर बनाती थी एक थाली में, तो गोले में परस देती थी और उसमें ऐसे कर देते थे, ऐसे कि इधर का आप खाना, इधर का मैं खाऊंगा। तो बस गोला गोकर्णनाथ। गोला गोकर्णनाथ खीरी में, कहाँ है? खीरी में, लखीमपुर। खीरी अलग है, ठीक है। बल सुंदरी देखो याद हो जाता है, बल सुंदरी। बल सुंदरी, बल लगा है तो याद कर सकते हैं बल। अगर बल है तो सुंदरी भी हो, तो बुलंद शहर में लगता है। कहाँ लगता है? बल सुंदरी बुलंद शहर में लगता है। बल सुंदरी आप कह सकते हैं बुलंद शहर में लगता है बल सुंदरी मेला, ठीक है। ऐसे याद। कालिंजर, काली लगा है, काली देवी की दुआ से क्या किया? बांधा। कालिंजर मेला लगता है बांदा में। कजरी मेला लगता है महोबा में। महोबा कहते बहुत अच्छी कजरी, ठीक है, महोबा में। नेक्स्ट देखते हैं देवी पाटन, ठीक है। कैसे याद करना है इसको भी? देवी पाटन, देवी की दुआ से, देवी की कृपा से बलराम भैया ने, तो ये हो जाता है बलरामपुर में। देवी की कृपा से ये बलराम भैया ने ऐसा कार्य किया, बस देवी की कृपा से बलराम भैया ने, बलरामपुर में लग जाता है। कैलाश मेला देख लेते हैं, आगरा में लगता है।
आगरा में लगता है। कैलाश मेला कहाँ लगता है? आगरा में, कैलाश, ठीक है। नव रात गौर ये भी मेला आपका आगरा में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं रथ मेला। रथ मेला आपका लगता है, कह सकते हैं रथ मेला आपका रथ मेला देखते हैं, रथ मेला लगता है वाराणसी में। रथ मेला, रथ मेला, रथ की यात्रा करो वाराणसी में, ठीक है। रथ मेला वाराणसी में। नेक्स्ट देखते हैं गोविंद साहब। गोविंद साहब देखते हैं, गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? गोविंद साहब लगता है अंबेडकर नगर में। अंबेडकर नगर में, अंबेडकर नगर में गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? गोविंद साहब अंबेडकर नगर, याद कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट है छठ मेला। छठ, छठ, छठ से याद करना, भगवान श्री कृष्ण से याद करना है। छठ, छठ, बस छठ याद रखना है किसकी? तो मथुरा में, मथुरा में जन्मे छठ, तो छठ मेला मथुरा में हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं खिचड़ी। अब इस सरकार में किसी की खिचड़ी नहीं पकती है, बस आप समझ गए होंगे ये मेला कहाँ लगता है। तो इस सरकार में किसी की अब खिचड़ी नहीं पकती है, किनके आगे? बाबा जी के आगे। तो ये हो गया गोरखपुर में। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर में लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं रामायण मेला। रामायण से आप दो याद रखते हैं, दो जगह में याद करना है। पहले तो चित्रकूट, रामायण मेला चित्रकूट में, ठीक है। चित्रकूट याद कर सकते हैं। अगर ये चित्रकूट ऑप्शन नहीं है तो आपको एक ऑप्शन होगा अयोध्या। दोनों जगह में चित्रकूट। कैसे याद करना? देखो रामायण अयोध्या भगवान श्री राम से संबंधित है, तो रामायण मेला कहाँ लगता है? अयोध्या, भगवान श्री राम से, तो अयोध्या में। अच्छा रामायण जब चित्त खराब होने लगे और चित्त खराब की कगार पे हो जाते हैं लोग, तो रामायण पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ऐसे कह सकते हैं, पढ़ना प्रारंभ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे याद कर लो, रामायण जब चित्त खराब होने लगे तो रामायण पढ़ना बंद करो, बस चित्रकूट हो जाता है, ऐसे याद करना है। सोरो मेला कहाँ लगता है? कासगंज में, कासगंज में। सोरो मेला कहाँ लगता है? कासगंज में। याद कैसे करेंगे? सोरो कहते हैं कास, अगर मेरे पास पावर होता तो ये बच्चे जो शोर कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, वो बंद हो जाते, तो कासगंज में लगता है सोरो मेला। नेक्स्ट देख लेते हैं ये काकोरा मेला कहाँ लगता है? काकोरा मेला लगता है, पहले तो ये लिख लेते हैं बदायूं। काकोरा मेला कहाँ लगता है? बदायूं। काकोरा याद कर सकते हैं, खाने वाली चीज़ होती काकोरा। काकोरा खाओगे? कहते बताऊँ अभी हाल, कोई ना खाए उसको याद कर सकते हैं। काकोरा मेला कहाँ लगता है? बदायूं में लगता है, ठीक है। ये मेला को हम कह सकते हैं रोहेलखंड का, रोहेलखंड का मिनी कुंभ मेला है। मिनी कुंभ, रोहेलखंड का मिनी कुंभ मेला किसे कहा जाता है? तो काकोरा को कहा जाता है। रोहेलखंड का मिनी कुंभ मेला किसे कहा जाता है? काकोरा को कहा जाता है। ये बात नोटिस कर लेते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप सरधना। नेक्स्ट रामनगरिया मेला लगता है फर्रुखाबाद में, ठीक है। रामनगरिया मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में। रामनगरिया मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में। नेक्स्ट देखते हैं सरधना। सरधना मेला लगता है, खुद एक शहर रहता है सरधना, ये पड़ता है मेरठ में, ठीक है। सरधना मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। नौचंदी, नौचंदी मेला कहाँ लगता है? ये मेरठ में लगता है, मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। नेक्स्ट खीरी और झल्लू मेला कहाँ लगता है? ये याद कर सकते हैं, बिजनौर में लगता है। कहाँ लगता है? बिजनौर में, नौर में, बिजनौर में, बिजनौर में लगता है, ठीक है। अड़ाई घाट का मेला कहाँ लगता है? शाहजहांपुर में लगता है, शाहजहांपुर में लगता है। बस इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ये कुछ मेले आपने देख लिए। नेक्स्ट हम आपको बता देते हैं कुंभ मेला, और इसमें मेले में सबसे ज़्यादा आप देख लेते हैं, सबसे अधिक मेला है, इसको हटा देते हैं इधर, ठीक है। सबसे अधिक मेले लगते हैं, अधिक मेले लगते हैं मथुरा में,
मथुरा में। सबसे अधिक मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में। और सबसे कम मेले लगते हैं पीलीभीत में। सबसे कम यहाँ 86 मेला लगते हैं, यहाँ 2 मेला लगते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाएगा सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, तो सबसे कम मेले पीलीभीत में, सबसे अधिक मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में लगते हैं। इस बात को याद कर लेते हैं। चलते चलते ये भी देख लेते हैं, भारत में कुंभ मेला कितनी जगह लगता है? भारत में कुंभ मेला कितनी जगह लगता है? तो आप बोलेंगे 4 जगह लगता है। 4 जगह देख लेते हैं नंबर से, कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। कुंभ मेला भारत में कहाँ कहाँ लगता है, इसको याद कर लेते हैं। कैसे याद करना है? कुंभ मेला नंबर 1 अपना, अभी मैंने बताया यूपी में लगता है, अपना याद कर लो, यूपी में लगता है। कहाँ यूपी में लगता है? तो प्रयागराज में लगता है। किस नदी पे? संगम बोल सकते हैं, संगम नदी पे। ठीक है, तीनों नदियाँ गंगा यमुना सरस्वती नदी के किनारे लगता है प्रयागराज। नंबर 2 देख लेते हैं तो उत्तराखंड में लगता है। उत्तराखंड में लगता है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। उत्तराखंड में गंगा नदी है। ठीक है, हरिद्वार में रहता है, हरिद्वार में। नंबर 3 देख लेते हैं, नंबर 3 लगता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? नासिक। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी के किनारे लगता है। ठीक है, नासिक में गोदावरी। नंबर 4 देख लेते हैं, एमपी में लगता है। एमपी में कहाँ लगता है? आप बोलते हैं उज्जैन में। कौन सी नदी है आपकी? वो शिप्रा नदी के किनारे लगता है। यहाँ हरिद्वार के किनारे, हरिद्वार में लगता है। ठीक है, आप याद कर सकते हैं। भारत में कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? यूपी में प्रयागराज में लगता है, संगम में गंगा यमुना सरस्वती। उत्तराखंड में हरिद्वार गंगा नदी के किनारे लगता है। महाराष्ट्र में नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। एमपी में उज्जैन में लगता है, शिप्रा नदी के किनारे। इस तरीके से आप कुंभ मेला भी रट लेते हैं। ठीक है, छोटी सी छोटी वीडियो में आपको आनंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। आज की क्लास ओवर। जय हिंद दोस्तों।